तो इकबाल अंकल जो चेयरमैन हैं बेसिकली ARY ग्रुप्स के, उनसे जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने इसको हमें एक्सप्लेन ये किया था कि इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है ARY बी ग्लोबल। तो उन्होंने बी ग्लोबल को जो हमें एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि वो ये चाहते हैं कि ARY बी ग्लोबल का जो प्रोग्राम है कि हमारे जो बच्चे हैं स्कूल के, कॉलेजेस के, और हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं डिफरेंट फील्ड्स के, हमारे जो टीचर्स हैं, वो सारे ऐसे प्रोग्राम पढ़ें, ऐसे प्रोग्राम सीखें जिसको ग्लोबल रिकग्निशन मिलती है। ठीक है, हमारी आपको पता है एक बहुत ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान में, जो कि शहरों में तो फिर भी थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन जो अगर हम और दूसरे एरियाज़ को देखेंगे तो वहाँ इसमें बहुत प्रॉब्लम है। आपको पता है हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, रट्टा सिस्टम पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन लर्निंग या बच्चों को प्रैक्टिकल अप्रोच इतनी नहीं दी जाती। और पूरी दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी में सब बहुत आगे निकल गई है अगर हम ओवरऑल देखें, और हम उससे बहुत पीछे हैं। तो ये जो बी ग्लोबल का इनिशिएटिव है, जब ये हमें पता चला, और दी एकेडमी का भी मोर और लेस यही फोकस है कि बच्चों को ऐसे प्रोग्राम दिए जाएं जिसमें वो किताबी लर्निंग से ज़्यादा, रट्टा लर्निंग से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें, हैंड्स ऑन लर्निंग, और ऐसी चीज़ों को सीख सकें जिसको ग्लोबली रिकग्नाइज किया जा रहा है। अब स्टेम में अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली STEM जो हम कहते हैं, इसमें साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है और मैथमेटिक्स है। ये चारों वो बेसिक कोर एलिमेंट हैं जो बचपन से हमने भी पढ़े हैं और हम देख भी रहे हैं। लेकिन बेसिकली इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, बच्चा प्रैक्टिकली इसको कैसे सीख सकता है। आजकल आपको पता है कि बहुत फास्ट दौर है, टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को ग्लोबली बहुत स्पीड से चेंज किया है। ठीक है, तो हम ARY बी ग्लोबल के साथ कोलैबोरेट करके ऐसे प्रोग्राम्स बना रहे हैं जो कि हाइब्रिड मॉडल पे हों, जो कि ऑनलाइन मॉडल पे हों, और जो कि फ़ेस टू फेस मॉडल पे हों, जो कि स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा फीजिबल हों, कि वो उसको अपने जो अवेलेबल टाइमिंग्स हैं, जो अवेलेबल उनका स्केड्यूल है, उस हिसाब से अगर वो उसको फ़ेस टू फेस पढ़ना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो वो फ़ेस टू फेस में चले जाएँ। अगर वो उसको हाइब्रिड पे लेना चाह रहे हैं तो वो हाइब्रिड मॉडल ले लें, और अगर वो उसको प्योरली ऑनलाइन मॉडल पे लेना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन। तो इसमें फिर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बच्चा आपके पास वहाँ मौजूद होना चाहिए। आपको पता है आफ्टर कोविड में जो ऑनलाइन तमाम हमारे जो सेक्टर्स हैं ऑनलाइन पे चले गए थे, वो तो एक मजबूरी थी, लेकिन अब जो है वो एक नेसेसिटी है कि आपको अपने तमाम बच्चों को ऐसे प्रोग्राम्स देने हैं जिसमें ऑनलाइन की इम्प्लीमेंटेशन लाजमी हो। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस प्रोग्राम में इंक्लूड हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आना है और सीखना है। और दूसरी बात एक और भी इसमें आपको ऐड कर दूंगा कि जो स्टेम है, अगर हम इंटरनेशनली या ग्लोबली इसको देखें तो पाकिस्तान में तो ये ARY बी ग्लोबल का इनिशिएटिव है। थोड़ा सा हम लेट हो गए, लेकिन अभी भी बहुत लेट नहीं हुए, लेकिन इंटरनेशनली ये जो है बहुत ज़्यादा और बहुत टाइम से चल रहा है। और वहाँ पे बच्चे 1 साल में या 1.5 साल में इन तमाम कोर्सेज़ को करने के बाद इस पोजीशन में आ जाते हैं, जैसे इन्होंने कहा था कि वो कुछ अर्निंग्स भी करना शुरू कर देते हैं। और वो अपनी एजुकेशन को भी अपनी अर्निंग से, या अपने पेरेंट्स को अगर उनको सपोर्ट करनी है, तो हमें ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए जो बच्चों को ग्लोबली जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे कनेक्ट करें, उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, और उनको इतनी फ्रीडम दें कि वो अपने फीजिबल टाइम, अपने स्केड्यूल के हिसाब से चीज़ों को पढ़ सकें।